दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। आंगनबाड़ी भर्ती 50,000 पदों पर होगी। दोस्तों आपको बता दें, ये चुनाव के पहले करीब पिछले साल जो मुझे जानकारी है, आंगनबाड़ी भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई थी। तमाम जिलों में इसके फॉर्म भी भरवाए गए थे, लेकिन इसमें आरक्षण का निर्धारण न होने के वजह से सभी जिले के डीएमओ ने शासन से इसके बारे में स्पष्टीकरण मांगा था कि किस ढंग से भर्ती की जाए, लेकिन शासन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। तो इसलिए इस भर्ती प्रक्रिया को धीरे धीरे भर्ती चलती रही, फिर पेंडिंग डाल दिया गया। तमाम कुछ जिलों में फॉर्म निकाले गए, लेकिन सारे जिलों में नहीं निकाले गए थे। तो ये भर्ती पूरा एक साल बीत गया, भर्ती इसी तरीके घूमती रही और चुनाव हो गए। तो दोस्तों आपको बता दें, मैं प्रामाणिक खबर आपको दिखा रहा हूं, ये देख लीजिए। बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, तो उत्तर प्रदेश सरकार 50,000 पदों पे भर्ती करने जा रही है। आंगनबाड़ी सहायिकाओं को मिला करके 50,000 पदों पर भर्ती होगी। इस खबर को प्रमुखता से दैनिक जागरण, उत्तर प्रदेश के प्रमुख अखबार ने दैनिक जागरण भी छापा कि योगी सरकार अब 50,000 आंगनबाड़ी पदों पर भर्ती करेगी। यूपी आंगनबाड़ी भर्ती आप देख सकते हैं, दैनिक जागरण है। यूपी आंगनबाड़ी भर्ती, यूपी में शुरू हो रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती, एक साल में भरे जाएंगे 50,000 पद। दोस्तों मैं बता दूं, ये पद 2 शिफ्टों में भरे जाएंगे। पहले शिफ्ट में सरकार 20,000 पद निकालेगी, दूसरे शिफ्ट में 30,000 पद निकालेगी। कहने का मतलब एक साल, इसी वर्ष एक साल के अंदर अंदर 50,000 पद भर दिए जाएंगे आंगनबाड़ी के। हाँ, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार रिक्त चल रहे 50,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं की भर्तियां अब चरणबद्ध तरीके से करेगी। इनमें 20,000 पदों पर भर्तियां 6 महीने के अंदर होंगी। मतलब कहने का मतलब 20,000 पद इसी 6 माह के अंदर भर लिए जाएंगे, जबकि बचे हुए पद 30,000 पदों को 1 साल के अंदर भरा जाएगा। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने इन भर्तियों को एक साथ न करके 2 चरणों में करने का निर्णय लिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं की वर्ष 2011 के बाद से भर्तियां नहीं हुई हैं। मतलब 2011 से लगभग 10 साल, 11 साल से आज तक भर्तियां नहीं हुई हैं आंगनबाड़ी विभाग में। योगी सरकार फर्स्ट में भर्ती के लिए रिक्तियां निकाली गई तो उसमें तकनीकी पेच फंस गया। जो अभी मैंने आपको बताया कि आरक्षण आदि की तमाम तरह की तकनीकी दिक्कतें थी, इसलिए भर्ती तो निकाली गई थी, लेकिन भर्तियां हो नहीं पाई थी। इस कारण 1 दर्जन से ज्यादा जिलों के डीएम ने भर्ती करने से हाथ ही खड़े कर दिए थे। इस मामले में शासन से राय मांगी गई तो वहां से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। तमाम जिन जिलों में भर्तियां निकाली गई थी, उन जिलों के डीएमओ ने, जिलाधिकारियों ने शासन से स्पष्टीकरण मांगा था, जवाब मांगा था। कहने का मतलब कि किस ढंग से हम भर्ती करें, फॉर्म तो हमने भरवा लिया है, लेकिन शासन ने कोई जवाब नहीं दिया था। इसके अलावा न ही पोर्टल पर इससे संबंधित कोई संबोधन किया। कहने का मतलब पोर्टल पर जो वेबसाइट होती है, जो कहने बाल विकास सेवा पुष्टाहार की, उसके संबंध में कोई न निर्देश जारी किया, न शासन से कोई आदेश आया, न ही भर्तियां स्थगित करने का कोई आदेश जारी। कहने का मतलब है कि भर्तियां निकाली गई, सभी तमाम जिन जिलों में फॉर्म भरवाए गए थे, उन जिलों के जिलाधिकारियों ने शासन से स्पष्टीकरण मांगा कि आप बताइए किस ढंग से हम भर्ती करें, किस ढंग से आरक्षण निर्धारित करें। इसके संबंध में शासन ने कोई जवाब नहीं दिया था। डीएमओ ने उनसे मांगा था। पोर्टल पे भी कहने का मतलब वेबसाइट पे भी कोई दिशा निर्देश नहीं डाला गया था। ये भी नहीं बताया गया कि भर्तियां रद्द कर दी जाए। कहने का मतलब भर्तियां पेंडिंग आज भी पड़ी थी, उसी प्रकार जो फॉर्म भरवाए गए पेंडिंग के पेंडिंग ही रह गए। भर्तियां प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई थी। अब यूपी सरकार नए सिरे से भर्तियां करने की योजना बना रही है। सरकार आंगनबाड़ी भर्ती के लिए जल्द ही अधिसूचना जारी करेगी। कहने का मतलब सूचना का मतलब शासनादेश, निर्देश जारी करेगी। इच्छुक महिला उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आगामी यूपी आंगनबाड़ी रिक्ति 2022 में आवेदन कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि भर्तियां बहुत शीघ्र निकलने वाली हैं और इसकी जानकारी आधिकारिक जो बाल विकास सेवा पुष्टाहार की वेबसाइट उसमें डाल दी जाएगी और तमाम दैनिक पत्रों के माध्यम से, हमारे माध्यम से हम लोग आपको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। जब फॉर्म आएंगे
तो इसके लिए आप आवेदन कर सकती हैं। अगर आप महिला आंगनबाड़ी के लिए करना चाहती हैं या सहायिका के लिए करना चाहती हैं, आपके गांव या आसपास कहीं जगह खाली है, तो इसके लिए आप बहनों आप आवेदन कर सकती हैं। ये सभी जो मैं बता दूं, जो हाई स्कूल पास बहनें हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। जो आंगनबाड़ी बहनें हाई स्कूल पास हैं, अगर आपके गांव में या आपके कस्बे शहर में कहीं भी वैकेंसी खाली है, आप पता कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए, आप फॉर्म भर सकती हैं। लेकिन इसकी प्रक्रिया जो मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर, मैं अभी आगे बता रहा हूं, थोड़ा और देख लीजिए। बता दें कि 11 साल बाद होने जा रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के पदों नियुक्ति मेरिट के आधार पर होगी। जो मैं कहना चाह रही हूँ मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ। पद के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता योग्यता हाई स्कूल है। इन भर्तियों में सरकार रिजर्वेशन भी लागू करेगी, कहने का मतलब आरक्षण भी लागू होगा। उम्मीदवार की आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 18 से 40 के बीच में है तो आप इसके लिए पात्र हैं, आप फार्म भर सकती हैं। सरकारी मानदंडों के अनुसार आरक्षित वर्ग के लिए आयु में छूट होगी। कहने का मतलब जो आरक्षण की आयु में छूट होती है वो छूट आपको उम्र की, ज़्यादा उम्र आपकी हो गई 40 से ज़्यादा, अगर आप ओबीसी एससी में किसी उसमें आते हैं, कैटेगरी में आती हैं बहनें, तो उनको छूट भी मिलेगी। तो इसके बारे में थोड़ा मैं डिटेल आपको बता दूं, डिटेल ये बता दूं कि किस ढंग से ये भर्तियां होंगी। इसके संबंध में आप थोड़ा जान लीजिए, जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसलिए बहनों आपके लिए बेहद जानना जरूरी है कि आप गुमराह रहती है। मैं जानता हूँ बहुत सारी हमारे ग्रामीण स्तर की बहनें होती हैं जो असमंजस रहती हैं, फिर हमें फ़ोन भी करती हैं। मेरा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा रहता है, उससे आप मुझसे जानकारी ले सकती हैं। मैं आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे सकता हूं जो मुझे जानकारी है, फिर भी मोटा मोटा आपको बता देता हूं इसमें कि इसके लिए हाई स्कूल पास तो एक, कहने का मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन। अगर उस गांव में कोई नहीं है, केवल आप ही हैं हाई स्कूल पास है, तो आपका चयन तुरंत हो जाएगा बगैर किसी, कहने का मतलब असमंजस के आपका कहने का मतलब सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके गाँव में तमाम सारे अभ्यर्थी हैं तो हाई स्कूल तो मिनिमम योग्यता, उसका कोई भी महत्व नहीं रह जाएगा। फिर जो अधिकतम योग्यताएं होंगी, कहने का मतलब अधिकतम योग्यताएं, मेरे कहने का तात्पर्य है कि कोई इंटर है, कोई बीए है, इसमें बता दो एमए का कोई विशेष महत्व नहीं होता। हाई स्कूल, इंटर और बीए, स्नातक, इन तीनों के नंबर जोड़े जाएंगे। इन तीनों के नंबर जोड़ने के बाद मेरिट बनेगी। मेरिट के आधार पे आपका चयन होगा। फिर आपके गांव में जो आपसे सबसे ज्यादा जिसके नंबर होंगे उसको चयन दिया जाएगा। लेकिन अगर आरक्षण वर्ग की है तो आरक्षण वर्ग के लोग ही फॉर्म भर पाएंगे, दूसरे वर्ग के फॉर्म नहीं भर पाएंगे, सामान्य महिलाएं नहीं भर पाएंगे। अगर बैकवर्ड सीट है तो बैकवर्ड महिलाएं भरेंगे, एससी सीट है तो एससी महिलाएं भरेंगे। अगर जनरल सीट है तो उसमें सभी भर पाएंगी। एक कंफ्यूजन भी आपको दूर कर दूं, मेरी बहनें बहुत सारी नहीं जाना करती। अगर जनरल सामान्य सीट है, सामान्य का मतलब नहीं होता कि ऊंची जाति के लोग ही फॉर्म भरेंगे, उसमें अगड़ी पिछड़ी ऊंची जाति के लोग, बैकवर्ड पिछड़ी जाति के लोग, एससी समाज के लोग, सारे लोग उसमें फॉर्म भरेंगे अगर सामान्य सीट आपके गाँव की आती है। और इसके साथ एक विशेष जानकारी मैं और आपको दे दूं कि अगर आप विधवा हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता होगी, उसमें आपको कोई रोक नहीं सकता। किसी तरह का कोई जुगाड़, कोई सिस्टम, आप जरा भी आप न घबराएं, आपका सिलेक्शन पहले किया जाएगा। अगर आप विधवा हैं तो आपका सिलेक्शन पहले होगा, सबसे पहले होगा। और ये मैंने अभी मोटी मोटी जानकारी बता दी। इसके संबंध में वैकेंसी आप निकलने दीजिए, विस्तृत वीडियो लेकर फिर मैं आपके सामने आऊंगा। और इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर पड़ा रहता है, उससे आप मुझसे बात कर सकती हैं। तो बहनों, मैं उम्मीद करता हूं अगर इसी तरह की लेटेस्ट जानकारी आंगनबाड़ी भर्ती से आप जुड़ी रहना चाहती हैं या अन्य जानकारी से हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं तो तुरंत हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर ऑल में लगा लीजिए, जिससे जब भी कोई वीडियो आपसे संबंधित डालें तो उसकी सूचना भी आपको प्राप्त हो जाए। और लाइक भी कर दीजिए और अपनी अन्य बहनों को शेयर भी कर दीजिए, जिससे सबको जानकारी प्राप्त हो सके कि 50,000 पदों पे योगी सरकार भर्ती करने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।